एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे कि मुझे अब पता चला कि मेरी वालदा बेवा हो गई थी और मैं अभी कोई 2.5-3 साल का था, छोटा था। जब मैंने शऊर की आंख खोली तो मैंने अपनी वालदा को या कहारो पढ़ते देखा, और वो बहुत पढ़ती थी और बहुत पढ़ती थी और हम पे फूंक मार देती थी। मेरे साथ के चचा के घर कभी धारसा, कभी बीमारी, कभी तकलीफ, कभी दुख, कभी मुश्किल, और मेरे वालिद मर गए थे। उनकी थोड़ी सी जमीन थी, उसमें से थोड़ी सी आमदनी आती थी और वो भी अक्सर मुजारे और नौकर खा जाते थे, वारिस कोई नहीं था। हम छोटे थे, मेरा बड़ा भाई 7 साल का था, बहन 5 साल की थी, मैं 2.5 साल का था, 2.25-3 साल का था जब मेरा वालिद जवानी के आलम में फौत हो गया और मेरी वालदा जवान थी। और कहा कि मैंने अम्मा को शऊर की आंख खोली तो या कहारो पढ़ते देखा, और मेरी अम्मा फरमाती थी, बेटा मैंने या कहारों से अपनी जवानी की हिफाजत भी की है, तुम्हारी सेहत की हिफाजत भी की है, और तुम्हारे घर, हमारे घर में रोग, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात नहीं आती, इसलिए कि मैं या कहारों पढ़ती हूं। कहा कि अम्मा की बात मुझे अजीब लगती थी। कहा कि जब तस्बीह खाने में आया हूं, अब मेरी उम्र कोई 32-35 साल है, अम्मा रुखसत हो गई है, मुझे एहसास हुआ माँ तूने तो हमें या कहारों की छांव में पाला था, या कहारों की छांव में पाला था माँ, हमें शऊर नहीं था। और कहा मुझे पता नहीं मेरी अम्मा को किसने बताया था या कहारों कि तस्बीह खाना तो था ही नहीं। अम्मा को किसने बताया था ये कोई पता नहीं, अम्मा को भी किसी ने बताया हो। या कहारों पढ़, तेरी बेविगी में तेरी इज्जत वकार शान शौकत भी रहेगी और तेरी औलाद भी। और कहा जब भी हमें देखते हम कोई शरारत करते, बच्चे आपस में लड़ते, या पढ़ाई में कुंद ज़हनी आती, या पढ़ाई में कोई कमी कोताही आती, हमारी अम्मा या कहारो ज्यादा पढ़ना शुरू करती और हमें खुद पढ़वाती कि बैठ के पढ़ो। और कहा कि मैं फिर अम्मा के साथ ऐसा करता था, ऐसे सर हिलाता रहता था, पढ़ता नहीं था। अम्मा समझती शायद मैं पढ़ रहा हूं। उस वक्त लाशऊरी की कैफियत थी। अब एहसास होता है कि जब अम्मा पढ़ती या हमें पढ़वाती थी, ना बीमारियां रहती थी, ना दुख रहते थे, ना मसाइल रहते थे, ना मुश्किलें आती थी, ना परेशानियां रहती थी, और हम जिंदगी के मैंने 30-35 साल ऐसे सुकून के और तरक्कियों के गुजारे। आज आलम यह है, मेरा चचा साथ रहता है, उसकी औलादें हमसे गरीब हैं, हम मालदार हैं, हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है। जब अब्बा हमारे पास कुछ छोड़ के नहीं गया था, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसकी थोड़ी सी आमदनी आती थी और बाज़ औक़ात 2 वक्त की भी पूरी नहीं होती थी। कहने लगे कई मैंने दफा देखा अम्मी इतना छोटा सालन होता था, देगची को रोटी के टुकड़े से साफ करके चुप करके आंसू बहा के बैठ जाती थी, हमें पेट भर के देती थी। पर मैंने बचपन में अम्मा को या कहार पढ़ते देखा था। कहने लगे ये शऊर मैंने अम्मा को देखा तो एहसास हुआ अम्मा तो सच्ची थी, मेरे इल्म में नहीं था, और मुझे भी कोई बता देता कि मैं भी या कहारो पढ़ता। और आज जो कुछ मैं हूं इस इस्म अल्लाह के नाम की बरकत से हूं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में रुकावटें, बंदिशें, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझने, नाकामियां छटती और खटती और हटती चली गई। कहने लगा ये पता मुझे तस्बीह खाने ने बताया कि या कहारों से जादू भी टूट जाता है, रिस्क में भी वुसअत आती है, बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं, उलझने भी, मसाइल भी, मुश्किलात भी, नाकामियां भी, ये चीजें जिंदगी और वजूद में आती हैं या कहारों की बरकत से। पर मिलता उसको है जो विजदान में हो, और मिलता उसको है जो पागल और दीवाना हो।